कश्मीर में इस बार ईद उल अजहा की वो रौनक नहीं है जो यहां पर हुआ करती थी। कश्मीर के अक्सर बाजार सुनसान हैं। इन दिनों श्रीनगर के लाल चौक में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, मगर मौजूदा सूरत हाल में लाल चौक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये खाली सड़कें और सुनसान रास्ते खुद बता रहे हैं कि कश्मीर में ईद उल अजहा किस सूरत हाल में मनाई जाएगी। श्रीनगर में आयद बंदिशों का असर साफ देखा जा सकता है। ईद कुर्बा के मौके पर जानवरों के लिए सजने वाले बाजार खाली पड़े हैं। एटीएम में कैश नहीं है और लोगों के हाथ खाली हैं। लोगों का कहना है कि वो बमुश्किल तमाम कुर्बानी का फरीजा अदा कर पा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं लोग खरीदारी। ये हम अपनी मेरी बात देख लीजिए, हम पर ईद पे हम 3 बेड लेते थे, अभी हम मैक्सिमम बस एक की तलाश में है, क्योंकि वो तो अभी मतलब आप देखिए हिसाब किताब कैसा बन रहा है। हमारे पे क्या हालात बिगड़ गए ऐसे कि ईद पे ही हम बाहर नहीं निकल पाते। आप ये हमारा देखिए ना कि हमें बाहर नहीं निकलने देते। हमारा फ़ोन बंद है, हमारा नेटवर्क बंद है, बाहर हमारे हाजी हैं, हमें उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। किसी को ये नहीं पता कि हम किस हाल में जी रहे हैं। तो अभी देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोकल्स को कि यहाँ तक हम लाल चौक तक नहीं जा सकते। आप लाल चौक देखिए, वहाँ पे देखिए 1000 ये तारे हैं, वो क्रॉस करनी पड़ती हैं। एटलीस्ट इंसान को देखना चाहिए कि ठीक है, अगर हमने कुछ लागू करा तो उसके मतलब ये क्या निकलेगा, उसका मतलब आउटकम क्या निकलेगा। तो एटलीस्ट ये हम तो अभी बुरे हाल में, बहुत ही बुरे हाल में, और हर एक बंदा सफ़र कर रहा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, हर एक बंदा सफ़र कर रहा है। किसी को मेडिसिन लाना है, किसी को ये कुर्बानी के लिए जाना है, ये इस वजह से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन है, उसकी वजह से उनको जाना पड़ता है। रूदस मज रात रुकित चोरन दोन खरीदार आमद ब्रोखन कहें वाव आज खरीदार तिमन दित कट गाट दी तक 500 रुपये अमि गर्ज पानस दोद वोद चमहो तम खुद पोसा कह टोटल पृछान कहन अगर रपस 20 कट लवान तक वन वस कस्टमर दिमो 8,000 भरोसे ना हालात कित रोजन क्या रोजन अस मुश्किल वनस वम रपस 10-12 लाख अनमित योर वजन वर्द कर रपये लच खंड मा बने नफरन 2-4-5 करो बोड़ दह तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह मे बासान बोड़ दह तूद बद जाए तो मजीद मा पे फक कशी कर शायद ईज दह लकट लकट बच्चे तम ाना पलो तमो ाना पन पे ईदान करो क्या मगर जीरो बैलेंस रूजमस अगर 12 लाख 8 लाख मकलन मकलो। ईद उल अजहा में 2 दिन बाकी है और यहाँ अभी हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घंटाघर का एरिया है, यहाँ पे इन दिनों पाँव रखने के लिए जगह नहीं रहती थी और यहाँ पे मार्केट में इतना लोगों का न सिर्फ श्रीनगर की बल्कि जो बाकी ज़िलों से भी लोग वो शॉपिंग के लिए यहाँ पे आते और यहाँ पे ख़रीदारी करते। लेकिन आज यहाँ पे हालत कुछ और है और यहाँ पे पूरा मार्केट जहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी इन दिनों में, आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पे जो कांटेदार तार लगाई गई है। हालांकि इस तार के इस पार लोग चल रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो हालात है वो सही नहीं है और वो सिर्फ वो लोग बाहर आ रहे हैं जो कुर्बानी का जो फरीज़ा अंजाम देने के लिए बेड़ खरीद रहे हैं। और वो भी जैसे हमारी बात हुई आज जो कसाब है उनका ये कहना है कि जो 3-4 बेड़ कुर्बान करते थे, आज वो मुश्किल से एक बेड़ लेके कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और बाकी यहाँ पे हर कोई शोबा ज़िंदगी का है मुतासिर हो चुका है और जो यहाँ पे अब हालात है वो इसी तरह बनी रहेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी, लोगों को डील दी जाएगी, लेकिन हर किसी का ये सवाल कि अब तक कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे और कब जो आगे क्या होगा, किसी को ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है और ये मुअम्मा अभी बरकरार बना हुआ है। फिरोज़ वानी के साथ सनम तसद्दुक़, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी की मौजूदा सूरत हाल में जहां यहां के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं वादी में मुकीम गैर रियासती बाशिंदे भी मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। मौसलाती निज़ाम के बंद होने से इन लोगों का अपने घर वालों के साथ मुकम्मल राब्ता मुनक़ता हो गया है। ताहम कश्मीरी लोगों के बरवक्त इमदाद और ताउन की वजह से इन लोगों को काफ़ी सहारा मिल रहा है। कर्फ्यू लगने के वजह से हम लोग काम करने नहीं जा पाते हैं।
ना इधर उधर घूम सकते हैं, और बाहर जाते हैं तो ये फोर्स वाले बोलते हैं कि अंदर जाओ, बाहर नहीं रहना है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम वाम तो नहीं चल रहा है, और थोड़ा सा ये घर में भी घबराहट सी हो रही है। मम्मी पापा भी जितने हैं, ना फ़ोन ना किसी तरह का मैसेज आ रहा है इधर से, ना इधर से जा रहा है, तो हम लोग का भी थोड़ा घबराहट सी हो रही है। रियासती गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने आज कुपवाड़ा जिला का हंगामी दौरा किया, जिसके दौरान मुशीर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पतालों में मरीजों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। डेढ़ सौ बेड का वो अभी रास्ते में है, जितना जल्दी हो सके हम उसको लेकर कोशिश करेंगे। अभी सब वेरी गुड मेडिसिन हमने अभी भी पूछा क्या शॉर्टेज है, वहाँ एंटी रेबिस का शॉर्टेज के बारे में बताया, इधर भी एंटी रेबिस का, वहाँ प्राइस नॉर्मल प्राइस में चल रहा है, यहाँ भी एंटी रेबिस का प्रॉब्लम है। अभी भी हमने इनसे बात किया, हम तमिलनाडु से बात करेंगे, तमिलनाडु से बात करके उसको एयरलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। 2 महीने पहले भी शॉर्टेज हुआ था, 6 महीने पहले, हर एक वक्त हम, क्योंकि ऑल इंडिया में शॉर्टेज है, इसलिए हम जो स्टेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है वो हम मैनेज कर लेंगे। पिछले बार हमने एक डिस्ट्रिक्ट 100 अतल साहब ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको शॉर्टेज अभी शुरू हो रहा है, हम उसको